Hello everyone, welcome to this vlog and welcome to this journey for becoming the best version of ourselves for SSC CGL 2025। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत मैं करता हूँ सेक्शनल मॉक से। ये क्वांट का सेक्शनल मॉक है जो मैं अभी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। वैसे भी मेरी शुरुआत मॉर्निंग में नहीं होती है, मेरी शुरुआत शाम को ही होती है। मेरी स्लीप साइकिल कुछ ऐसी है कि मेरा पहला सेशन शाम को ही शुरू होता है। तो मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके करने का प्लान किया था कि मैं ये 3 चीज़ों करूँगा जीके में, जिसमें से मैंने अभी पॉलिटी से स्टार्ट करा है और मैंने अभी 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं पॉलिटी के। एक मैंने किया है सोर्सेज, दूसरा मेरा था फंडामेंटल राइट्स और तीसरा मैंने किया था डीपीएसपी। आज मैंने किया था प्रेसिडेंट की शुरुआत और प्रेसिडेंट मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, मैंने बस आधा ही किया है। तो मैंने अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और सिटीजनशिप वगैरह मैंने छोड़ दिया है, जिसको मैं अपने सेकेंड राउंड में करूँगा जब मैं वापस से रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों का रिवीजन होगा, साथ में जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ उनको मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक साथ मैं पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं खुद को जानता हूँ मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो अभी मैं इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर प्रीवियस ईयर में आए हुए जो MCQs हैं उनको सॉल्व करूँगा, ताकि मुझे आइडिया लगता रहे कि हाँ भाई मुझे चीज़ें याद हो भी रही हैं या नहीं, मैं अपनी प्रिपरेशन में कहाँ पर हूँ, वो इससे ही पता चलेगा मुझे। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस कर लेता हूँ MCQ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ मुझसे कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं इन 3 टॉपिक से। जीके के बाद मैंने जियोमेट्री के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं आज। और हाँ, हो गए मुझसे ये क्वेश्चंस, कुछ को मैंने सर्कल किया है जिनको मैं बाद में एक बार और करूँगा, क्योंकि कितने भी क्वेश्चंस कर लो एट द एंड तो भूलना ही है। तो जब भूलना ही है तो टाइम टू टाइम इसको करते रहेंगे। और इसके बाद मैं अपना नरेशन रिवाइज़ कर रहा था। नरेशन मैं पिछले 2 दिन से रिवाइज़ कर रहा हूँ और आज मेरा नरेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके क्वेश्चंस करूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए मेरी कल बुक डिलीवर हो जाएगी इंग्लिश की। ये वाली बुक भी किरण पब्लिकेशन की होगी, इसमें भी AI फीचर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज चीज़ें अरेंज हैं, तो मैं इसे ही यूज़ कर रहा हूँगा। तो कल जब बुक आ जाएगी मैं तभी क्वेश्चंस करूँगा। आज मैं सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट कर लेता हूँ अपने बाकी सब्जेक्ट्स के। तो ये मेरे वॉइस और नरेशन के नोट्स हैं जिनको मैंने पूरा कर लिया है इन दोनों को अच्छे से। अब इनके मैं क्वेश्चंस करूँगा कल। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसे भी चेक करना हो वो कर सकता है। तो नेक्स्ट सेशन है अपना रीजनिंग का, और रीजनिंग में मैं अभी सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ। आजकल मैं रीजनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ, बस सेक्शनल मॉक्स ही अटेम्प्ट कर लिया करता हूँ ऑल्टरनेट डेज़ पे। अब कुछ समय के बाद जब मैं सारी चीज़ें एनालाइज कर लूँगा, एक पैटर्न समझ लूँगा अपना कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए, फिर मैं उन टॉपिक्स को अच्छे से पकड़ने के लिए उन पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँगा इंडिविजुअली। फ़िलहाल मेरे लिए रीजनिंग का सेक्शनल मॉक ही वर्क कर रहा है। तो भाई मैं मस्त गलतियाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, बस मैं बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ। लाइक मेरी थिंकिंग कैसी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाने लगा हूँ आजकल अपने एग्ज़ाम में, जो मुझे नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने ऐसे सोचा कि कुछ लीव्स ऐसी भी तो होती हैं जो हम नहीं खाते, है ना, जो जंगलों में होते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते जो होते हैं, वो खाने वाली चीज़ तो नहीं होती। तो मैंने कुछ इतना दिमाग लगा लिया कि मैंने उसको फूड कंसिडर ही नहीं किया। और इस वाले क्वेश्चन का तो देखते ही पता चल रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए। छठी का बच्चा ही बता देगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, बट मैं छठी का बच्चा नहीं हूँ ना, तो मेरा तो गलती करना बनता है। तो मेरे आए हैं 45 मार्क्स, मैंने 2 क्वेश्चंस गलत कर दिए। मैंने अटैम्प्ट किए थे 25 क्वेश्चंस। जीके बेस्ड एनालॉजी चुभने लगी है मुझे, क्या इतना बुरा है ये। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अपने क्वांट का भी स्कोर। तो ये मैंने क्वांट का जो अटैम्प्ट किया था उसका स्कोर है। तो मेरे आज आए हैं 29.5 मार्क्स और मैंने आज 16 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया। वो क्वेश्चन मुझसे क्लोज ऑप्शंस होने की वजह से गलत हो गया, नहीं तो उसे गलत होना बनता नहीं है वैसे उस क्वेश्चन का। मैं दिखा देता हूँ अभी कि कैसा था वो क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन था 2012 और 13 वाला, बट ठीक है, गलत हो गया ये ऑप्शन। आज वाले सेक्शनल में
एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो इसका सिलेबस हो गया है एक बार कंप्लीट वो अटेम्प्ट ना कर पाए। सारे ही क्वेश्चन करने वाले थे, सारे ही क्वेश्चन डूएबल थे, बट सब ने अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए होंगे। और मेरी स्पीड थोड़ी सी कम है अभी क्वांट में, तो इसलिए मेरे 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए हैं। बट धीरे धीरे इसी पे काम करना है। लेट्स सी कब तक ये इम्प्रूवमेंट आती है इसमें। फिर इसके बाद मैंने फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स का एक अटेम्प्ट किया था मॉक, और इसमें मेरे 26.5 आए थे। ये 40 क्वेश्चंस का टोटल था। अब नेक्स्ट मैं नरेशन का ही दूंगा 2-3 दिनों के बाद। अब इसमें भी मैंने कुछ गलतियां कर दी थी, जैसे गिव समबडी अ रिंग है तो भाई सीधा प्रपोज करो ना मैरिज के लिए, क्या फालतू में बातें करनी है कॉल पे। तो इस कदर मेरा दिमाग चलने लगा है ना मॉक टेस्ट में कि मैं गलतियों पे गलतियां करे जा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं जो भी है। नेक्स्ट फिर मैं ज्योमेट्री का सेशन देता हूँ हाफ आवर का, और इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। किसी भी बुक या कोर्स को लेने से पहले अपनी ओर से रिसर्च ज़रूर कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।